तो हमने नॉर्मल बाजू की कटिंग कर ली है। बाजू के सेंटर में हम डिजाइन बनाएंगे, तो उसके लिए हमने डबल फोल्ड में कैनवास पेपर लिया है। इसकी लंबाई हमने 7 इंच रखी है। तो सबसे पहले मैंने पेपर पर 1 इंच नीचे और 1 इंच ऊपर मार्क कर लिया है। अब हमने नीचे मार्क किया है, उसके ऊपर 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। जो मैंने 2 इंच पर मार्क किया है उसके ऊपर आधा इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब जो मैंने ये आधा इंच मार्क किया है उसके बाद हम फिर 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब पेपर पेस्टिक की बंद साइड से 1 इंच गैप पर दोनों साइड से मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग पर सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। अब सभी लाइन पर सीधी लाइन ड्रा कर लेना है। अब जो 2 इंच वाली जो मार्किंग है उसका हमें सेंटर लेना है। दोनों बॉक्स का हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर लेने के बाद हम पेन डिजाइन ड्रा करेंगे। पेन से डिजाइन ड्रा करने पर हमारा बिल्कुल सही शेप आ जाएगा। चाक से थोड़ा मोटा हो जाता है, इसलिए हम पेन का यूज करेंगे। अब दूसरे वाले बॉक्स में भी हम डिजाइन ड्रा कर लेंगे। अब जो हमारा बीच में जो आधा इंच का गैप था उसमें हम 1 पॉइंट का मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमने डिजाइन ड्रा की है उसके बाहर हम 1 इंच का गैप देकर मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कैनवास है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो हमने पेन से डिजाइन बनाया था हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब जो बीच में हमारा गैप था 1/2 इंच का, उस पे जो मैंने 1 पॉइंट का ड्रा की थी लाइन, उसकी भी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारी डिजाइन बनके तैयार हो गई है। अब हमने कपड़ा लिया है, कपड़े को कैनवास के नीचे रखकर इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये डिजाइन आप प्लाजो पैंट की मोरी पर भी कर सकते हैं। बाजू के आगे पार्ट में भी हम बना सकते हैं। हमने तो यहाँ सेंटर में बनाया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। पहले हम बाजू को डबल फोल्ड करके और उसके सेंटर में मार्क लगा लेंगे। अब हम बाजू को खोल लेंगे, उसके ऊपर सेंटर से मिलाकर कैनवास पेपर को रख लेंगे। अब हम डिजाइन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
तो इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। अब डिजाइन के बीच में छोटा सा कट लगाकर हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। सिलाई से थोड़ा हटके ही हमें कपड़े की कटिंग करनी है, सिलाई के ऊपर नहीं करना है। अब हम कैनवास पेपर को अंदर की साइड पलट लेंगे। पलट कर हम प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम डिजाइन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे कि अच्छे से सेट हो जाए। दूसरी साइड में भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब हमने जो एक्स्ट्रा कैनवास लिया था उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। बाद में हम इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे, तभी हमारे डिजाइन का लुक अच्छा आएगा। और जो हमने सिलाई लगाई है फिर उसको हम हटा देंगे। अब हम मोती लेंगे और बाजू के नीचे का जो कोना है उसकी साइड में हम सुई और धागे की सहायता से मोती लगा देंगे। यहाँ पर हमें एक ही मोती लगानी है कोने पर। धागे को हम अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब जो हमारे ऊपर का कोना है वहाँ पर भी हम मोती लगाएंगे। अब जो बीच में गैप है उस पे भी हम सुई और धागे की सहायता से अच्छे से मोती लगा लेंगे। मोती को हम पक्का करके लगाएंगे ताकि हमारा मोती निकल ना जाए। तो इसी तरह से हमारा जितना गैप है उतने में हम मोती लगा लेंगे। तो डिज़ाइन मेरी बनके तैयार हो गई है।